साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपना 0118 का वो गन्ना पौधा दिखाऊंगा जिसमें हमने आज से 12 रोज़ पहले 3 खादों का बिखराव किया था, साथ में एक पीजीआर की स्प्रे की थी और उसी दिन हमने अपने गन्ने की एक सिंचाई की थी। और आज से 12 रोज़ पहले जब हमने अपने इस गन्ने में 3 खादों का बिखराव किया था और एक पीजीआर की स्प्रे की थी, उस समय हमारे इस गन्ना पौधा में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। उसकी भी वीडियो मैंने आज से 12 रोज़ पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी। आपने वो वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बार बार एक मंदिर को और मकान को दिखाया था। ये वही खेत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से अपने उसी गन्ने की वीडियो लेके आया हूँ। आपको ये भी दिखाऊंगा जब हमने खाद और पीजीआर की अपने गन्ने में स्प्रे की थी आज से 12 रोज़ पहले, तब हमारा गन्ना कैसा था। और आप अब हमारे खेत में हमारे गन्ने को देख रहे हो, काफ़ी शानदार ग्रोथ करके हमारा गन्ना इस समय चल रहा है। ये भी बताऊँगा किन खादों का और किस पीजीआर की हमने अपने गन्ने में स्प्रे की थी, ताकि आप भी अपने गन्ने की फसल में इन खादों का और इस पीजीआर का प्रयोग करने के बाद अपने गन्ने से बहुत ही शानदार ग्रोथ ले सको। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपको ये खाद और पीजीआर आसानी से उपलब्ध नहीं होते तो आप इनकी जगह किस पीजीआर का और किन खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि प्रमोद भाई हमारे यहाँ पर ये खाद और ये पीजीआर नहीं मिल रहे जिनका आपने अपने गन्ने में प्रयोग किया है। तो आपको ये भी बताऊंगा आप इसकी जगह किस खाद और किस पीजीआर का प्रयोग कर सकते हो जो आपको बहुत ही आसानी से आपके यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज से 12 रोज़ पहले का अपने खेत में गन्ना दिखाऊंगा। 12 रोज़ पहले हमारे इस खेत में हमारे गन्ने में कितनी ग्रोथ थी और आज 12 रोज़ के बाद हमारे खेत में कितनी ग्रोथ हमारे गन्ने ने की है। लेकिन उससे पहले उन किसान साथियों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि किसान भाइयों, मैं गन्ने से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। हम अपने गन्ने में जिन खाद और दवा और पीजीआर का प्रयोग करते हैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाता हूं और कुछ समय बाद आपको अपने उसी गन्ने को दिखाता हूं ताकि आप अच्छे से ये समझ सको जो खाद हमने अपने गन्ने में और जो पीजीआर या दवा हमने अपने गन्ने में प्रयोग की थी उसका कितना बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर नए नए पीजीआर, नए नए खाद, नई नई दवाएं बताते हैं, लेकिन किसान दोस्तों आपने देखा होगा वो अपने खेत में किसी भी खाद या दवा या पीजीआर का प्रयोग करते हुए नहीं दिखाए जाते, नहीं उनका रिजल्ट दिखाते। लेकिन किसान भाइयों, हम जिन खाद और दवा गोलियों का पीजीआर का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हैं तब भी मैं उसकी वीडियो आपके लिए दिखाता हूं और उसके कुछ समय बाद आपको दोबारा से उसी गन्ने की वीडियो दिखाता हूं। साथ में आपको ये भी दिखाता हूं कि जिन चीज़ों का हमने प्रयोग कुछ समय पहले अपने गन्ने की फसल में किया था, कुछ समय बाद उनका कितना अच्छा रिजल्ट देखने को हमको अपने गन्ने की फसल में मिलता है। और कल की वीडियो में मैं आपको अपना वो खेत दिखाऊंगा जिसमें हमने कुछ समय पहले नैनो डीएपी की स्प्रे की थी 1 एकड़ गन्ने में, और 1 एकड़ गन्ने में हमने याराविटा की सैनफॉस की स्प्रे की थी। तो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा कि दोनों का कैसा रिजल्ट हमको अपने गन्ने में देखने को मिल रहा है, किसने बेहतरीन कार्य हमारे गन्ने में किया है। तो किसान दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा 12 रोज़ पहले हमारे इस खेत में हमारा गन्ना कैसा था और 12 रोज़ के बाद अब हमारे खेत में कैसा है। ये आपने अभी देखा है, ये 12 रोज़ पहले तब का गन्ना है जब हमने अपने गन्ने में 3 खाद और 1 पीजीआर का प्रयोग किया था। आप देख पा रहे होंगे ये वही गन्ना है
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 12 रोज़ पहले हमारे गन्ने की क्या कंडीशन थी। आपको हमारे गन्ने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ब्यात देखने को नहीं मिलेगा। ये मान के चलो बहुत ही कम नाम को ब्यात था, एक आध ही पौधे से एक आध ही किल्ला निकला था। तो अब मैं आपके लिए दिखाता हूँ हमने किन खादों का प्रयोग अपने गन्ने में किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यूरिया के साथ हमने फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था। 1 एकड़ में हमने 1 बैग यूरिया का लिया था, साथ में 10 किलो फेरस सल्फेट का प्रयोग किया था। और इनके साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें माइक्रोराइजा है पाउडर फॉर्म में, जिसका प्रयोग हमने 1 एकड़ में 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किया था। तो आपको बताना चाहूँगा बहुत सारे किसान साथियों का मेरे पास यही कमेंट आया था कि प्रमोद भाई हमको ये पाउडर वाला माइक्रोराइजा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं हो रहा, तो आप इसकी जगह किसी भी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा ले सकते हो जो छोटे छोटे दानों के रूप में आता है, जिसका प्रयोग आपको 1 एकड़ में 4 किलो के हिसाब से करना होगा। और ये आपको 400 से लेकर 500 रुपये का 4 किलो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसको बहुत सारी कंपनी अलग अलग नामों से बनाती हैं, क्योंकि ये वाला माइक्रोराइजा आपको शायद नहीं मिल पाए, क्योंकि ये हमको हमारे मिल ने उपलब्ध कराया था। और जैसा कि आप देख पा रहे हो इन तीनों खादों का बिखराव करने के बाद हमने अपने गन्ने में उसी दिन शाम को एक स्प्रे की थी। उसके बाद हमने अपने गन्ने की सिंचाई की थी। तो स्प्रे में हमने इस पीजीआर का प्रयोग किया था, जिसको आप देख पा रहे हो। ये पीजीआर अभिमन्यु कंपनी का यूनिक के नाम से आता है। इसमें ट्राइकांटानॉल होता है। और ये खेत हमारा 3 एकड़ का है, जिसमें हमने 250 ml की 2 बोतलों का प्रयोग किया था। तो बहुत सारे किसान साथियों का मेरे पास ये कमेंट आया था कि प्रमोद भाई हमको ये पीजीआर अपने यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा। साथ में हमने इस पीजीआर के साथ NPK 19-19 का भी प्रयोग किया था। दोनों को एक साथ मिलाने के बाद तब हमने अपने गन्ने में स्प्रे की थी। तो आपको बताना चाहूँगा अगर आपको अभिमन्यु कंपनी का यूनिक नाम से ये पीजीआर नहीं मिल रहा, तो आप इसकी जगह किसी भी अच्छी कंपनी का ट्राइकांटानॉल ले सकते हो। इसको बहुत सारी कंपनी अलग अलग नामों से बनाती हैं। आपको दुकान पर जाके सिर्फ यही बोलना है हमको ट्राइकांटानॉल दे दो। और आपको इस चीज़ का भी विशेष करके ध्यान रखना होगा, ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आता है। लेकिन आपको अपने गन्ने की फसल के लिए 0.1% वाला लेके आना है। और 1 एकड़ गन्ने के लिए 500 ml पर्याप्त होता है, जिसकी स्प्रे आप अपने गन्ने में NPK 19-19-19 के साथ मिलाकर कर सकते हो। और अगर बहुत ही बेहतरीन अपने गन्ने की फसल से ग्रोथ चाहते हो तो इसके साथ आप इफ्को की सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हो। उसकी मात्रा भी आपको 1 एकड़ में 500 ml रखनी होगी और दोनों को एक साथ मिलाकर आप अपने गन्ने की फसल में स्प्रे कर दें। और 1 एकड़ गन्ने में आपको पानी की मात्रा 150 से 200 लीटर रखनी होगी। साथ में आपको ट्राइकांटानॉल का प्राइस भी बता देता हूँ। इसकी 500 ml की बोतल आपको 300 से 400 रुपये में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन स्प्रे करते समय इस चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान रखना होगा, आपके खेत में बहुत ही अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो स्प्रे करने के तुरंत बाद आपको अपने गन्ने की सिंचाई करनी होगी। और अगर आप अपने गन्ने की फसल में इसकी स्प्रे शाम के समय करते हो तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेंगे। और साथ में आपको बताना चाहूँगा इसका रिजल्ट आपको आपके गन्ने में लगभग
3-4 रोज में ही देखने को मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इन्हीं खादों का और इसी पीजीआर का हमने अपने गन्ने में प्रयोग किया था, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं और आप देख पा रहे होंगे। 12 रोज पहले हमारे खेत में हमारा गन्ना कैसा था और आज 12 रोज बाद हमारे खेत में हमारे गन्ने में कितनी शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने गन्ने में अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो तो इन खाद और इस पीजीआर का प्रयोग आप अपने गन्ने में अवश्य करें। तो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।